Hey, so let's start up with our very first chapter, chapter number 1, that is distributional map. Okay, let's start with the introduction. The main aim of a map is to show the location of a place and distribution of variables. Okay, मैप का यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताया है कि मैप क्यों यूज़ होता है, मैप हम क्यों बनाया गया है, ठीक है। सो कैसा होता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर जगह का रीजन का अगर मुझे लोकेशन मुझे पता करना है, या मुझे अगर फॉर एग्जांपल थियोरेटिकल कुछ जियोग्राफिकल स्टडीज़ है जैसे टाइम जोन्स है और टाइम डिटरमाइन करना है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लिए मैप होना बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैप के थ्रू लोकेशंस और किसी चीज़ के बारे में बताना बहुत काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे होता है ना कि अगर मैं किसी भी पैरा में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यानी कि अगर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी किसी के फैमिली के बारे में बता रहा हूँ या मैं किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, सो अगर मैं उसको पैराग्राफ में लिखूंगा, सो वो पढ़ते पढ़ते कैसा हो जाएगा, इट्स वेरी बोरिंग, ठीक है। वो कैसे पढ़ेंगे हम, और कैसे पढ़ते पढ़ते वो कैसा हो जाता है कि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमेबल, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है, और कैसा होता है कि वो इतना ज़्यादा माइंड में सेट नहीं होता जितना कि हम ग्राफिकल वे में पढ़े, ठीक है। सो मैप क्या है कि ये ग्राफिकल वे में मैसेज कन्वे करने के लिए यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पॉपुलेशन की डेंसिटी बतानी है कि कौन से जगह पर पर्टिकुलर कौन से रीजन में पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और कौन से जगह पे पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है, सो मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल पैराग्राफ की ये पर्टिकुलर जगह है, इस पर्टिकुलर जगह में ये इतने इतने डेंसिटी है, इतने इतने पॉपुलेशन है, इसके बदले में क्या करूँगा, डायरेक्ट मैं मैप शो करूँगा, ठीक है। सिंस इट्स अ ग्राफिकल वे, जहाँ पर हम मैप को अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दिमाग में जल्दी सेट भी हो जाएगा, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करने में इतना हार्ड भी नहीं होगा, एंड इट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग। सो इसलिए बोला है द मेन एम ऑफ अ मैप इज टू शो द लोकेशन ऑफ अ प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी कि यहाँ पर वेरिएबल्स में आप कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हो, जैसे टेम्परेचर है, अगर मुझे टेम्परेचर शो करना है आई कैन शो इट थ्रू मैप। देन अगर पॉपुलेशन है, ठीक है, डेंसिटी पॉपुलेशन बतानी है, मुझे राइस शो करना है कि कौन से पर्टिकुलर जगह पर राइस ग्रोन सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन होता है, वो मैं शो कर सकता हूँ, ठीक है। सो वो आ जाता है वेरिएबल्स में। वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, ठीक है, इट कैन बी पॉपुलेशन, इट कैन बी डेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देन some maps are prepared with special themes, such maps are called thematic maps. Now what is thematic map? देखो वर्ड यहाँ पर बोल रहा है थीमेटिक, यानी कि थीम, एक पर्टिकुलर सर्टन थीम के साथ अगर मैप बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक एंड वाइट मैप लोगे, सो उसके अंदर हमें उस मैप में जो वेरिएबल्स है वो इतना अच्छी तरीके से पता नहीं चलेगा। सो कैसा होता है कि जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारी नज़र और ज़्यादा पड़ेगी और हमारा माइंड ज़्यादा कैप्चर करेगा। बिकॉज कैसा होता है ना कि हमारा माइंड जो होता है वो कलरफुल थिंग ज़्यादा एक्सेप्ट करता है ना। सो वैसे ही थीमेटिक मैप्स बनाना शुरू कर दिया गया। जैसे थीमेटिक मैप्स में क्या होता है कि वेरियस अलग अलग थीम्स, जैसे कलर के शेड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, कलरफुल मैप्स होता है, ठीक है। सो ग्राफिकल यानी कि उसमें कुछ ड्राइंग्स के थ्रू बताया जाता है, जैसे सर्कल है, ट्रायंगल है, ठीक है, अलग अलग सिंबल्स यूज़ करके बताई जाती है। सो सच मैप्स आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स वेयर थीम्स आर यूज्ड, ओके। देखो यहाँ पर लिखा है सम मैप्स आर प्रिपेयर्ड विथ स्पेशल थीम, तो स्पेशल थीम याद रखो। स्पेशल थीम अगर जो भी मैप्स है जो कि स्पेशल थीम के थ्रू बनाया है, सच मैप्स आर नोन एज थीमेटिक मैप। नाउ थ्रू सच मैप्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स इन रीजन इज शोन। अब ये मैप्स के थ्रू क्या किया जाता है, वेरिएबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन शो किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ले लेता हूँ फॉर, जैसे हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में कि 3 टाइप्स के मेन थीमेटिक मैप्स है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है डॉट मेथड, क्रॉपलेट मेथड एंड आइसोप्लेट मेथड, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो वैसे ही सिंबल्स के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल्स बताए जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है हम इजीली मैप्स के डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, पॉपुलेशन एक्सेट्रा इज शोन ऑन द मैप अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ दिस वेरिएबल। अब कैसा होता है कि मैप बनाते वक्त और डिस्ट्रीब्यूशनल मैप बनाते वक्त क्या होता है कि हमें डेटा, एक सर्टन डेटा की ज़रूरत पड़ती है। अब ये डेटा कैसे निकलता है, थ्रू सर्विंग, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे पॉपुलेशन का मैप बताना है तो मुझे पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र एक स्टेट है, तो महाराष्ट्र स्टेट में पॉपुलेशन कितना है। अगर मुझे वैल्यू नहीं पता होगी, अगर मुझे उसकी डेंसिटी पता नहीं है, तो मैं वो मैप में भी शो नहीं कर पाऊंगा। सो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप इट इज़ कंपल्सरी वी शुड नो अबाउट द डेटा ऑफ दिस
वेरिएबल्स का डेटा मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ऐसे जो डेटा होते हैं, दिस कैन बी रिट्रीव्ड विद द हेल्प ऑफ सर्विंग। ठीक है, सर्वे किया जाता है, पर्टिकुलर जगह पर विजिट किया जाता है, और ये डेटा स्टैटिस्टिकल डेटा बनाया जाता है। आपको याद होगा, आपने मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स सीखा है, जहाँ पर हम बार ग्राफ्स बनाए जाते हैं और उसके थ्रू हम डेटास कलेक्ट करते हैं और हम उसका डेटा लिखते हैं, देन हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, है ना। देन सच मैप इजीली ब्रिंग आउट द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स इजीली पता चल जाता है, वो मोर कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप कैन बी शोन ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मैप। ठीक है, 3 टाइप के मैप्स के थ्रू ये डेटाज वेरिएबल्स बताए जाते हैं। अब पहला वाला जो है वो क्या है, डॉट मेथड। नाउ डॉट मैप्स देखते हैं। नाउ व्हाट इज डॉट मेथड एंड डॉट मैप्स। अब डॉट मैप्स क्या होता है, देखो वर्ड से ही पता चल रहा है, डॉट है ना, डॉट से पता चल रहा है कि डॉट मेथड या डॉट मैप क्या होगा, कि जहां पर हम डॉट्स के थ्रू यूज करके, डॉट यूज करके हम वेरिएबल्स बताए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बताए जाते हैं उस वेरिएबल्स के, ऐसे मैप को हम क्या बोलते हैं, डॉट मैप। चलो पढ़ते हैं डिटेल में। अ डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप इज अ मैप टाइप दैट यूज अ डॉट सिंबल टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन डेंसिटी, यहां पर क्या बोल रहा है कि अ डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप इज अ मैप, इट्स अ टाइप ऑफ मैप। ठीक है, विच यूजेस व्हाट, डॉट, विच यूजेस व्हाट, डॉट, जहां पर हम डॉट यूज करते हैं एंड डॉट सिंबल यूज करके हम उसको बताते हैं, उस वेरिएबल को बताते हैं, सो हो जाता है डॉट मैप। जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, इस रीजन में अगर मुझे बताना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी स्पेयर्सली है, यानी कि ज़्यादा नहीं है, तो क्या करूँगा मैं, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, ये डॉट्स बता रहे हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन है। अगर मुझे बताना है बहुत डेंसली है, तो मैं क्या करूँगा, ये डॉट्स बढ़ा दूंगा, बहुत सारे डॉट्स यूज़ करूँगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ज़्यादा डॉट्स बढ़ गए, यानी कि जितने भी डॉट्स है, दिस डॉट इज डिनोटिंग द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। अ डॉट मैप इज प्रिपेयर्ड with the help of statistical data। अगेन मैंने बोला मैप्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड with the help of statistical data। कोई भी मैप को अगर ड्रॉ करना है तो हमें स्टैटिस्टिकल डेटा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डॉट मैप इज प्रिपेयर्ड with the help of statistical data। मैं एक स्टैटिस्टिकल डेटा बनाऊंगा, सर्वे करूंगा, ठीक है, और उस डेटा के हेल्प के थ्रू मैं क्या करूंगा, डॉट्स रिप्रेजेंट करूंगा। Then to show the distribution through dot method, the value of a dot has to be determined। यहाँ पर पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स हाईलाइट किया मैंने, वैल्यू ऑफ अ डॉट हैज टू बी डिटरमाइंड। मुझे बताना पड़ेगा कि एक डॉट का वैल्यू कितना है ना। अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन में मैं डॉट्स को डिनोट कर रहा हूँ कि वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, सो मुझे वहाँ बताना होगा कि एक पर्टिकुलर डॉट का मतलब क्या है कि नहीं। सो अगर मैं बोलता हूं कि पर्टिकुलर एक डॉट का वैल्यू है 10, तो यहां पर कितने डॉट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 15 है ना, यानी कि 150 बराबर, सॉरी 50, सॉरी 10 5 50। ओके, सो ये डॉट्स क्या बता रहा है कि 50 डेंसिटी पॉपुलेशन की डेंसिटी है। ओके, सो यहां पर ईच डॉट हैज देयर ओन वैल्यू, एक वैल्यू डिसाइड होता है, उस वैल्यू के बेसिस पे होता है कि कितने डॉट्स है। ठीक है, देन आगे determine the value of a dot, the lowest and to determine, sorry यहाँ पर mistake है, to determine the value of a dot, the lowest and the highest value of a given variable in a region are taken into consideration। देखो यहाँ पर वर्ड में सर्कल कर रहा हूँ, lowest and the highest। अब जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स किया था मैथमेटिक्स में, 8th स्टैंडर्ड में भी किया है और लोअर स्टैंडर्ड में भी किया है। सो कैसा होता है, वहाँ पे क्लास बनता है, क्लास फ्रीक्वेंसी बनती है, और हर क्लास फ्रीक्वेंसी में एक हायर वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर हायर वैल्यू 100 और एक लोअर वैल्यू होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 10। सो नाउ माई हायर वैल्यू इज 100, माई लोअर वैल्यू इज 10। तो यहाँ पर कैसा होता है कि वैल्यू, डॉट्स की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लोएस्ट इन द हाईएस्ट वैल्यू मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी अगर मैं बात करता हूँ, तो उस पर्टिकुलर रीजन का पॉपुलेशन मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि कम से कम, यानी कि मिनिमम एकदम कम से कम कितने पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर विलेज में है,
और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स कितने पॉपुलेशन उस विलेज में है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि कम से कम स्टार्ट होता है 5 से और ज़्यादा से ज़्यादा जाता है, या तो कम से कम स्टार्ट होता है 0 से और ज़्यादा से ज़्यादा जाता है 100, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इज़ 100, 100 के ऊपर पॉपुलेशन है ही नहीं, 100 के ऊपर लोग है ही नहीं, यानी कि हायर वैल्यू इज़ 100 एंड लोअर वैल्यू इज़ 0। सो इसके बीच में मुझे देखकर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वैल्यूज को डिटरमाइन करना पड़ेगा। ओके आप देख सकते हो यहाँ पर मैप्स में देर आर लॉट्स ऑफ डॉट्स, ठीक है। दिस डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ओके आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन while using dot method for a map। ओके सो अभी देखते हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेना है डॉट मेथड जब हम यूज़ करते हैं। सो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है जब डॉट मेथड बना रहे हैं, हम मैप ड्रॉ कर रहे हैं, तो देर आर सर्टन रूल्स जिसके थ्रू मुझे चलना पड़ेगा। सो एक एक करके वन बाय वन देखते हैं। पहला वाला, द साइज ऑफ अ डॉट शुड बी यूनिफॉर्म। द साइज ऑफ अ डॉट शुड बी यूनिफॉर्म, यानी कि जितने भी डॉट्स है उसके साइज यूनिफॉर्म होने चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। बिकॉज कैसा है कि इन केस ऑफ थीमेटिक मैप्स के रूल के हिसाब से इफ़ यू आर यूजिंग द सिंबल, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल का अगर आप सिंबल यूज़ करते हो सो सेम सिंबल यूज़ होना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ टेम्परेचर के लिए मैं सिंबल यूज़ करता हूँ ये, और फॉर एग्जांपल मैं पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए मैं अगर सिंबल यूज़ करता हूँ, डेंसिटी के लिए मैं सिंबल यूज़ करता हूँ ये, सो क्या होगा कि टेम्परेचर के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे जहाँ पे भी टेम्परेचर शो करना है, हायर टेम्परेचर है, मैं यही सिंबल यूज़ करूँगा, और जहाँ पर भी मुझे सिंबल शो करना है कि लोअर है, तो मैं पॉपुलेशन के लिए यही सर्कल में यूज़ करूँगा। सो कैसा है कि वेरिएबल के जो सिंबल्स होते हैं इट शुड बी सेम, ठीक है, इट शुड बी यूनिफॉर्म यानी कि सेम कांस्टेंट, ठीक है। सो साइज भी डॉट का कैसे होना चाहिए, अगर मैंने बोला है कि एक डॉट, इतना छोटा वाला डॉट, अगर मैं बोलता हूँ कि ये 10 डिनोट कर रहा है, तो सारे के सारे डॉट मेरे इतने ही होने चाहिए। अगर एक डॉट मैंने गलती से भी बड़ा कर दिया तो माइट भी लोगों को लगेगा कि ये 10 के बदले ये 20 बता रहा है कि नहीं। इसका वेरिएबल का वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फिजियोग्राफी, वाटर सोर्सेज एक्सेट्रा ऑफ रीजन शुड बी कंसिडर्ड बाई प्लेसिंग अ डॉट ऑन अ मैप। जाहिर सी बात है, अगर मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूँ सो मुझे पर्टिकुलर रीजन के बारे में भी देखना पड़ेगा, मुझे फिजियोग्राफी के बारे में भी देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आई एम शोइंग द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, सो वो पर्टिकुलर रीजन में अगर मैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में डॉट बना रहा हूँ तो इट्स ओके, बट अगर मैंने वही अगर डॉट मैंने ओशन के अंदर बनाया तो नहीं ना, ऐसे नहीं हो सकता ना। ओशन के अंदर क्या कोई रहेगा क्या, नहीं। ओशन के अंदर सिविलाइजेशन होगा क्या, नहीं। सो वैसे ही मुझे फिजियोग्राफी देखना पड़ेगा कि हाँ बाबा ये ओशन आ रहा है, तो ओशन के अंदर तो मैं डॉट नहीं कर सकता ना, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही डॉट कर सकता हूँ। सो हमने क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फिजियोग्राफी और वाटर सोर्सेज देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान देते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट्स बनाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि हाँ बाबा आज डॉट बनाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, चलो हर जगह डॉट 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 आज डॉट डॉट खेलते हैं मैप पे, है ना, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। देन while showing the population distribution, rural population is shown by dots and circles are used to show the urban population। अब जैसे कि मैंने क्या बोला यहाँ पर कि टेम्परेचर और पॉपुलेशन बताने के लिए मैंने अलग अलग सिंबल यूज़ किए, वैसे ही अगर पॉपुलेशन में भी सब क्लासिफिकेशन है, यानी कि अगर कोई भी वेरिएबल के अंदर भी 2 सब क्लासिफिकेशन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल वो कौन सा है वो मुझे बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो चीज़ें बताने के लिए मुझे भी अलग अलग सिंबल्स यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रूरल पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन के लिए आई एम यूजिंग दिस डॉट्स, ठीक है, आई एम यूजिंग द बुलेट्स, ठीक है। और अगर मेरे पास अर्बन पॉपुलेशन है सो आई एम यूजिंग डॉट्स विद दिस सर्कल, है ना। देख सकते हो आप लोग कि डॉट और ये सर्कल दोनों अलग है। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग रूरल पॉपुलेशन, दिस इज इंडिकेटिंग रूरल पॉपुलेशन एंड दिस इज इंडिकेटिंग अर्बन पॉपुलेशन। सो ऐसे मुझे बाइफर्केट करना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल्स में अगर अलग अलग सब क्लासिफिकेशन है तो, ठीक है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन कोल्हापुर, ठीक है, दे हैव मेड इंडेक्स के थ्रू हमें पता चलता है, मैप्स आर ऑलवेज मेड विथ इंडेक्स, ठीक है, वो इंडेक्स के थ्रू बनाया जाता है। सो इंडेक्स बताता है
आप देख सकते हो यहाँ पे रूरल, देखो यहाँ पर बताया ईच डॉट्स 5000 पॉपुलेशन, यानी कि एक एक डॉट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स रिप्रेजेंटिंग 5000, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ अ मेजर कंट्री देखो 50,000 के लिए डॉट्स का साइज देखो, 1 लाख के लिए डॉट का साइज देखो, 2 लाख के लिए डॉट का साइज देखो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लैक्स, डॉट्स के साइज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके मैप्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, जिसके थ्रू क्या होगा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ठीक है। ये रूल्स एंड सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों बना है कि मैप्स के अंदर जब मैं डॉट्स बता रहा हूँ तो डॉट्स में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, ठीक है। सो ये था हमारा डॉट मेथड, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। मैं होप करता हूँ कि आप स्टडी करो, ठीक है। जितना भी मैंने पढ़ाया है अब तक के गो थ्रू करो। एक ही दिन में अगर हम सारा स्टडी करने जाएंगे सो इट विल बी बोलते ना इनकन्वीनियंट, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा मैशअप हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं कि पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से प्लीज़ मेक नोट्स बनाओ और अच्छी तरीके से स्टडी करो। अगर कुछ डाउट्स आते हैं सो लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू।